आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद पर भी आप बिजी होती हैं कि लोग बुलाते हैं, ईद का फंक्शन है किसी के घर या इस तरह का कुछ मूवमेंट है तो वो कहेंगे नहीं जी आ जाओ, या ईद पे कहती है नहीं कम से कम ईद पे अगर मैंने ढोल बजाया सिर्फ घर वालों के साथ, फैमिली के साथ ढोल बजाया। ईद नॉर्मली चैनल्स पे गुजर जाती है, अपने व्यूवर्स के साथ, फैमिली के साथ नॉर्मल ईद गुजरती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे मेरे फैंस के साथ सेलिब्रेट करने में, और बड़ा मज़े का मूवमेंट होता है कि कभी इस चैनल पे होती हूँ, कभी उस चैनल पे होती हूँ, तो ईद मेरे फैंस के साथ गुजर जाती है। अच्छा, चैनल्स पर जाकर आप ये बताएं सबसे ज़्यादा क्या सवाल पूछा जाता है आपसे? सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है आप ईद कैसे मनाती हैं? वो चैनल्स पे ही गुजरता है। सबसे ज़्यादा ये के वाले से क्या पूछा जाता है? ढोल के बारे में क्या पूछा जाता है चैनल्स पे? कि ईद के रिलेटेड? ईद से रिलेटेड नहीं, वैसे ही जनरल क्वेश्चन। अच्छा, आपने ढोल कब से स्टार्ट किया? व्हाई ढोल? आप कोई और इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर सकती थी? हाउ मच यू अर्न? व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम? तो मैं बताती हूँ कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ढोल नहीं है, हमारा अपना बिजनेस भी है। ढोल मेरे पैशन है, शौक है, हॉबी है। चलें हम कोशिश करेंगे कि वो सवाल भी फिर साथ हैं जो जहाँ से आप अर्निंग कर रही हैं ये भी पूछेगा। आपने बता दिया जितना ढोल से कमा रही हैं इससे ज़्यादा कहीं और से भी अर्निंग हो रही है, तो ये आप सोच लें कि ढोल शौक के साथ हैं, इससे ज़्यादा। मेरी मदर टेक्सटाइल डिज़ाइनर है तो मम्मा का बिजनेस है, मेरे फादर का बिजनेस, हमारा कार शोरूम भी है। तो परेशानी है, मैं किसी से उसकी कमाई नहीं पूछूंगा क्योंकि आजकल बड़े-बड़े सिंगर्स को एफबीआर के नोटिसेस जा रहे हैं, है ना? तो लिहाजा हाँ, ना मेरे सवाल करना है ना। थैंक यू, कितने अच्छे हैं आप बोल। और हम भी ये सवाल आपसे नहीं करेंगे। हमारी डिक्लेयर्ड होती है, हम बच नहीं सकते। हमारी भी डिक्लेयर्ड है। हम न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल है। वो सारा अकाउंट में आता है। खबरें रुकवाते होंगे आपसे, ये बात ना करें, लोग पैसे देते हैं खबरें रुकवाने के। आज अगर गाने के मुझे पैसे मिल रहे होते तो और बात है, कैश में फिर मैं कहता जी आप कैश दे दें, क्योंकि हमारी जो सैलरी होती है या यूट्यूब से भी जो अर्निंग होती है वो अकाउंट में आ रही होती है, तो हम वो कुछ कर कितना क्लियर किया इन्होंने अपने आप को। तो ईद पर आप मुझे डरा ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास प्लास्टिक मनी है, पैसे इस वक्त है नहीं, तो ईद ही नहीं मांगनी है? नहीं, मुझे बताया होता तो मैं शायद कोशिश कर लेता, तो मैंने बताया होता, आप भी कह दिया। मुझे बताया नहीं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह अगली ईद पे मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जिस तरह मैं ईदी बाकी लोगों को देता हूँ तो आप भी सब मुझसे छोटे हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी कुछ ना कुछ ईदी दी जाए ना, कि आप लोगों की अर्निंग मेरे से ज़्यादा होगी वैसे। अच्छा सामल, ये बताएं कि आजकल हो क्या रहा है? कोई जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना कि कोलैबोरेशन का मामला चल रहा होता है, मुझे खबर मिली है कि आप भी इस तरह कोलैबोरेशन, एक तो होता है म्यूज़िक में कोलैबोरेशन, तो आप वो ईस्ट वेस्ट कोलैबोरेशन भी है और मुल्कों के दरमियान भी कोलैबोरेशन चल रही है। बेसिकली मैं CEO हूँ ऑफ टोटल मल्टीमीडिया। इट्स बेस्ड इन वाशिंगटन DC, और हमारा काम ये होता है कि पाकिस्तान में जितना लोकल टैलेंट है, चाहे वो एस्टैब्लिश्ड हो चाहे न्यू टैलेंट हो, उसको हम प्लेटफॉर्म देते हैं टू प्रोड्यूस द कंटेंट एंड रिलीज़ इट थ्रू आवर जो हमारा रिकॉर्ड लेबल है, या उसके साथ साथ फिर हम लाइव कॉन्सर्ट्स की प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ DC से लेकर कैलिफोर्निया तक वी गिव देम द प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। तो वो वहाँ पे जितनी भी परफॉर्मेंसेस उसकी टेक्निकल, क्रिएटिव, मैनेजमेंट लेवल पे जितनी सपोर्ट है हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक मेरा अपना म्यूज़िक की बात है, मैं ख़ुद इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, तो अभी मैं एक गाने पे काम कर रहा हूँ जिसमें एक फोक एलिमेंट है, पंजाबी एलिमेंट है और रैप एलिमेंट है। अच्छा, ये सो इट्स अंडर अ काइंड ऑफ लाइक हिप हॉप म्यूज़िक, तो उस पे हम एक पूरा एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सामिल, अब जिस तरह से पंजाब के हवाले से आप सिंगर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो दो मुल्कों इंडिया और पाकिस्तान दोनों से सिंगर्स को लेकर, और ये आपका नया प्रोजेक्ट है? जी, बेसिकली वेस्ट में वैसे भी पंजाब जो दोनों चढ़दा पंजाब तेलंदा पंजाब जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे के लिए बड़ा रिस्पेक्टेबल एक रिस्पेक्टिव व्यू रखते हैं, तो हम इसी कोलैबोरेशन को बाहर स्टेट्स में और इंटरनेशनली लेकर जाते हैं, ताकि हम उस साइड से भी, पाकिस्तान साइड से भी जो न्यू टैलेंट है और पुराना टैलेंट है जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, हम उनको प्लेटफॉर्म देकर हम वी प्रोवाइड देम ऑल द टेक्निकल सपोर्ट फॉर कॉन्सर्ट्स एंड फॉर म्यूज़िकल कंटेंट। तो बेसिक आइडिया यही है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ग्रो करें, ताकि जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तानी टैलेंट को हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें बाहर परफॉर्म करने का। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।